असली दुख क्या होता है, श्री कृष्ण से जानिए। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। कभी हमारे पास धन होता है, परिवार का साथ होता है, सम्मान मिलता है और जीवन बहुत सुंदर लगता है, लेकिन कभी अचानक परिस्थितियां बदल जाती हैं, कोई अपना दूर हो जाता है। मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, धन चला जाता है, अपमान सहना पड़ता है या मन में ऐसी बेचैनी पैदा होती है जिसका कारण समझ नहीं आता। तब मनुष्य कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन क्या वास्तव में वही दुख है जो हमें दिखाई देता है? क्या धन की कमी ही दुख है? क्या किसी अपने का चले जाना ही सबसे बड़ा दुख है? क्या असफलता ही दुख है? या फिर दुख का कोई ऐसा रूप भी है जिसे मनुष्य बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर लेकर चलता है? श्री कृष्ण ने मनुष्य के इसी गहरे प्रश्न का उत्तर अपने ज्ञान में दिया है। उनके अनुसार संसार में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, शरीर बदलता है, संबंध बदलते हैं, सुख दुख आते जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को इन परिस्थितियों का दास बना देता है, उसके लिए छोटी सी घटना भी बहुत बड़ा दुख बन जाती है। आज की यह कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जो जीवन में सब कुछ होते हुए भी भीतर से टूट चुका था। उसे लगता था कि उसका जीवन समाप्त हो गया है। वह अपने दुख को सबसे बड़ा दुख समझता था, लेकिन एक दिन उसे श्री कृष्ण के ज्ञान का ऐसा संदेश मिला जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। उस व्यक्ति का नाम था माधव। माधव एक छोटे से नगर में रहता था। उसका परिवार साधारण था, लेकिन बचपन से ही उसने बहुत मेहनत की थी। उसके पिता किसान थे, घर में अधिक धन नहीं था, फिर भी माता पिता ने उसे पढ़ाया। माधव ने पढ़ाई पूरी की और नगर में एक छोटी सी नौकरी प्राप्त कर ली। विवाह हुआ, पत्नी थी, एक पुत्र था और बूढ़ी माँ भी उसके साथ रहती थी। माधव को लगता था कि अब उसका जीवन ठीक चल रहा है, लेकिन जीवन हमेशा मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं चलता। एक वर्ष नगर में भयंकर वर्षा हुई, खेत डूब गए, व्यापार ठप हो गया, कई लोगों की नौकरियां चली गईं, माधव की नौकरी भी चली गई। उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन नई नौकरी नहीं मिली। धीरे धीरे घर की जमा पूंजी समाप्त होने लगी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, भगवान कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। माधव चुप रहा। उसके मन में एक ही विचार था, भगवान रास्ता क्यों नहीं दिखा रहे? कुछ दिनों बाद उसकी मां बीमार पड़ गई। इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। माधव ने मित्रों से सहायता मांगी, कुछ लोगों ने मदद की, कुछ ने मना कर दिया। माधव को पहली बार समझ आया कि जब जेब खाली होती है तो दुनिया का व्यवहार भी बदल जाता है। वह भीतर से टूटने लगा। एक रात वह घर से निकलकर नगर के बाहर नदी के किनारे जा बैठा। आकाश में बादल थे, नदी शांत थी। माधव ने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, फिर मेरे साथ इतना दुख क्यों? उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तभी पीछे से एक वृद्ध संत की आवाज आई, तुम दुखी हो? माधव ने पलटकर देखा। एक वृद्ध संत खड़े थे। माधव ने कहा, हाँ, मेरे जीवन में केवल दुख है। संत उसके पास बैठ गए। उन्होंने पूछा, तुम्हें सबसे अधिक दुख किस बात का है? माधव बोला, मेरी नौकरी चली गई, घर में पैसे नहीं हैं, मां बीमार हैं, मेरा भविष्य अंधकार में है, मुझे लगता है कि मैं सबसे दुर्भाग्यशाली मनुष्य हूं। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि असली दुख क्या होता है? माधव ने कहा, हाँ। संत बोले, तो कल प्रातः मेरे साथ चलना। अगली सुबह माधव संत के पास पहुंचा। संत उसे एक मंदिर में ले गए। मंदिर में श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति थी। संत ने कहा,
अपने मन का प्रश्न श्री कृष्ण के सामने रखो। माधव ने आंखें बंद की। उसने कहा, हे कृष्ण, मुझे बताइए असली दुख क्या है। कुछ क्षण तक वह शांत रहा। फिर संत बोले, जिस दुख को तुम अपना अंत समझ रहे हो वही तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है, लेकिन यदि तुम्हारा मन परिस्थितियों का गुलाम बन जाए तब वही सबसे बड़ा दुख है। माधव ने पूछा, मैं समझा नहीं। संत बोले, तुम्हारी नौकरी चली गई, लेकिन क्या तुम्हारा जीवन चला गया? नहीं। धन कम हो गया, लेकिन क्या तुम्हारे हाथ पैर काम करना बंद कर चुके हैं? नहीं। तुम्हारी मां बीमार है, लेकिन क्या तुम्हारे पास उनकी सेवा करने का अवसर नहीं है? माधव चुप रहा। संत बोले, तो फिर तुम्हारा असली दुख क्या है? माधव ने कहा, मुझे लगता है कि सब कुछ मेरे विरुद्ध हो गया है। संत बोले, यही तुम्हारे दुख का मूल है। पहला सत्य, परिस्थिति दुख नहीं, परिस्थिति के प्रति हमारी आसक्ति दुख बनती है। जीवन में हर व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से गुजरता है। किसी का धन जाता है, किसी का व्यापार असफल होता है, किसी को अपमान मिलता है, किसी का प्रिय व्यक्ति उससे दूर हो जाता है, किसी को अपनी मेहनत का परिणाम नहीं मिलता। लेकिन एक ही परिस्थिति में दो मनुष्यों की प्रतिक्रिया अलग हो सकती है। एक व्यक्ति टूट जाता है, दूसरा व्यक्ति उसी परिस्थिति से सीखता है। क्यों? क्योंकि दुख केवल बाहर की घटना से पैदा नहीं होता, उसके साथ हमारी मानसिक प्रतिक्रिया जुड़ी होती है। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें सिखाता है कि मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, लेकिन परिणाम पर पूर्ण नियंत्रण नहीं। हम मेहनत कर सकते हैं, लेकिन हर परिणाम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं ला सकते। यही जीवन का सत्य है। माधव ने पहली बार इस बात पर विचार किया। उसने सोचा, मैं नौकरी खोने के बाद लगातार केवल यही सोचता रहा कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। संत बोले, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है, वह समस्या से अधिक समस्या के बारे में सोचता रहता है। दूसरा सत्य, बीती हुई बात को पकड़े रहना भी दुख है। माधव की नौकरी 3 महीने पहले गई थी, लेकिन वह हर दिन उसी घटना को याद करता था। काश मेरी नौकरी न जाती, काश मैंने पहले बचत की होती, काश मेरे मित्र ने मेरी मदद की होती, काश ऐसा न हुआ होता। लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं आता। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जो हो चुका है उसे लेकर जीवन रोक देना बुद्धिमानी नहीं है। बीता हुआ अनुभव है, वर्तमान कर्म का समय है और भविष्य परिणाम का क्षेत्र है। जो व्यक्ति अतीत की गलती से सीखता है वह आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति उसी गलती को बार बार याद करके स्वयं को दंड देता है वह अपने हाथों अपना दुख बढ़ाता है। माधव ने संत से पूछा, लेकिन यदि यादें बहुत परेशान करें तो क्या करें? संत बोले, यादों को मिटाने का प्रयास मत करो, उनसे सीखो। उन्होंने एक दीपक की ओर संकेत किया। देखो, यह दीपक पीछे की अंधकार को मिटाने नहीं जाता, वह जहां है वहीं प्रकाश करता है। माधव समझ गया। तीसरा सत्य, तुलना सबसे बड़ा मानसिक दुख पैदा करती है। माधव को अपने पड़ोसी से ईर्ष्या होने लगी थी। पड़ोसी के पास बड़ा घर था, उसके पास नया वाहन था, उसका व्यापार अच्छा चल रहा था। माधव सोचता, मेरे पास कुछ नहीं है। संत ने कहा, तुम अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे के जीवन से कर रहे हो,
यही तुम्हें भीतर से गरीब बना रही है। मनुष्य अक्सर दूसरों की खुशियां देखता है और अपनी परेशानियां गिनता है। उसे दूसरे का घर दिखाई देता है, लेकिन उसकी चिंता नहीं। उसे दूसरे का धन दिखाई देता है, लेकिन उसके संघर्ष नहीं। उसे दूसरे की मुस्कान दिखाई देती है, लेकिन उसके आंसू नहीं। इसलिए तुलना हमेशा अधूरी होती है। श्री कृष्ण का मार्ग हमें अपने कर्म पर ध्यान देना सिखाता है। दूसरे की यात्रा देखकर अपनी यात्रा को छोटा मत समझो। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, तुम्हारे कर्म तुम्हारे हैं, तुम्हारी परीक्षा तुम्हारी है और तुम्हारा मार्ग भी तुम्हारा ही है। चौथा सत्य, मोह भी दुख का कारण है। संत ने माधव से पूछा, यदि तुम्हें आज वह सब वापस मिल जाए जो तुम खो चुके हो, तो क्या तुम हमेशा सुखी रहोगे? माधव ने कहा, शायद। संत मुस्कुराए, शायद। माधव चुप रहा। संत बोले, यही बात समझो, मनुष्य जिस वस्तु को अपना समझता है उसके छिनने पर रोता है, लेकिन संसार में कुछ भी स्थायी रूप से हमारा नहीं है। शरीर भी एक दिन छूट जाएगा, धन भी यहीं रह जाएगा, घर भी यहीं रहेगा, पद और प्रतिष्ठा भी यहीं रह जाएगी। मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि परिवार से प्रेम मत करो, बल्कि प्रेम करो, लेकिन अत्यधिक मोह में स्वयं को मत खो। कर्तव्य निभाओ, सेवा करो, प्रेम करो, लेकिन यह समझो कि संसार परिवर्तनशील है। यही समझ मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। पांचवां सत्य, इच्छा पूरी न होना भी दुख है। संत बोले, मनुष्य जितना अधिक चाहता है उतना अधिक दुखी हो सकता है। माधव ने पूछा, क्या इच्छा करना गलत है? नहीं। तो फिर इच्छा करो, प्रयास करो, लेकिन अपनी पूरी शांति को इच्छा की पूर्ति से मत बांधो। यदि कोई कहे, जब मुझे इतना धन मिलेगा तभी मैं खुश रहूंगा, तो वह आज खुश नहीं होगा। यदि वह धन मिल भी जाए तो कुछ समय बाद और अधिक धन चाहिए होगा, फिर नया घर, फिर नई गाड़ी, फिर अधिक सम्मान, फिर अधिक प्रसिद्धि। इच्छा का अंत नहीं। इसलिए इच्छा की गुलामी दुख का कारण बन सकती है। श्री कृष्ण का मार्ग संतुलन का मार्ग है। कर्म करो, लक्ष्य रखो, परिश्रम करो, लेकिन मन की शांति को केवल परिणाम के हवाले मत करो। छठा सत्य, अपमान का दुख। माधव को एक दिन एक पुराने मित्र ने सबके सामने कह दिया, तुम तो अब बेरोजगार हो, तुम्हारी कोई कीमत नहीं। यह बात माधव के हृदय में तीर की तरह लगी। वह रात भर सो नहीं सका। अगले दिन संत के पास पहुंचा। उसने कहा, उसने मेरा अपमान किया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। संत ने पूछा, उसके शब्द तुम्हें कितने समय तक दुख देंगे? माधव बोला, जब तक मैं उसे भूल नहीं जाता। संत बोले, नहीं, जब तक तुम उसके शब्दों को अपने मन में महत्व देते रहोगे। किसी व्यक्ति का शब्द तभी हमारे भीतर शक्ति पाता है जब हम उसे अपने मन में स्थान देते हैं। हर आलोचना सत्य नहीं होती, हर प्रशंसा भी सत्य नहीं होती। मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप को बाहरी शब्दों से नहीं मापना चाहिए। श्री कृष्ण ने संभाव की शिक्षा दी। प्रशंसा मिले तो अहंकार मत करो, अपमान मिले तो स्वयं को नष्ट मत करो। दोनों को आते जाते बादलों की तरह देखो। सातवां सत्य, भय भी दुख है। माधव को भविष्य का डर था।
अगर नौकरी नहीं मिली तो, अगर माँ की तबीयत और खराब हुई तो, अगर पैसे खत्म हो गए तो, अगर मेरा बच्चा भी मेरी तरह संघर्ष करता रहा तो। भविष्य की कल्पना करते करते वह वर्तमान खो रहा था। संत ने कहा, भय अक्सर उस घटना का दुख है जो अभी हुई ही नहीं। यह बात माधव के मन में उतर गई। भविष्य के लिए योजना बनाना आवश्यक है, लेकिन भविष्य के भय में वर्तमान जीवन को जलाना बुद्धिमानी नहीं। जो आज करना है वह करो। आज की समस्या का आज समाधान खोजो। कल की समस्या आने पर उससे सामना करो। 8वां सत्य, स्वयं को कमजोर समझना सबसे बड़ा दुख। संत ने माधव से कहा, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या नौकरी का जाना नहीं है। फिर क्या है? तुम स्वयं को असहाय समझ बैठे हो। माधव चौंका। संत बोले, जिस मनुष्य को अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं रहता वह छोटी समस्या से भी हार जाता है, लेकिन जो मनुष्य अपने भीतर के साहस को पहचान लेता है वह कठिन समय में भी रास्ता खोज लेता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी युद्धभूमि में यही समझाया था कि भ्रम और मोह में पड़कर अपने कर्तव्य से पीछे हटना उचित नहीं। अर्जुन के सामने भीषण परिस्थिति थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे भागने के बजाय ज्ञान, विवेक और कर्तव्य का मार्ग दिखाया। माधव ने उसी दिन निर्णय लिया, मैं परिस्थितियों से भागूंगा नहीं। 9वां सत्य, दूसरों को दोष देना दुख को बढ़ाता है। जब जीवन खराब होता है तो मनुष्य किसी को दोष देना चाहता है। मेरी किस्मत खराब है, लोग मेरे खिलाफ हैं, भगवान मुझे नहीं चाहते, मेरे परिवार ने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन दोष देने से समस्या हल नहीं होती। माधव ने स्वीकार किया कि उसने भी अपने जीवन में कुछ गलतियां की थीं। उसने पर्याप्त बचत नहीं की। उसने नए कौशल सीखने पर ध्यान नहीं दिया। उसने नौकरी जाने के बाद कई सप्ताह केवल चिंता में निकाल दिए। संत ने कहा, अपनी गलती स्वीकार करना हार नहीं है, यही सुधार की शुरुआत है। उस दिन से माधव ने नया कौशल सीखना शुरू किया। सुबह जल्दी उठता, मां की सेवा करता, बच्चे को पढ़ाता, दिन में काम खोजता, रात को पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। समस्या अभी भी थी, लेकिन समस्या के सामने खड़ा मनुष्य बदल चुका था। 10वां सत्य, असली दुख भीतर की अशांति है। कुछ महीने बाद माधव को एक छोटी नौकरी मिल गई। वेतन पहले से कम था, लेकिन उसने उसे स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। एक दिन वह फिर उसी नदी के किनारे गया जहां वह पहले रोया था। संत वहां बैठे थे। माधव ने कहा, महाराज, मेरी समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन अब मैं पहले जैसा दुखी नहीं हूं। संत ने पूछा, क्यों? माधव ने कहा, क्योंकि अब मैं समझ गया हूं कि समस्या और दुख हमेशा एक ही चीज नहीं होते। संत मुस्कुराए, अब तुमने श्री कृष्ण की शिक्षा का एक अंश समझ लिया है। माधव ने कहा, तो क्या असली दुख मन की अशांति है? संत बोले, हां, जब मन सत्य से दूर चला जाता है तब दुख बढ़ता है। लेकिन क्या दुख हमेशा बुरा होता है? नहीं, कभी कभी दुख मनुष्य को वह सिखाता है जो सुख कभी नहीं सिखा सकता। सुख में हमें लगता है कि सब हमारे नियंत्रण में है। दुख बताता है कि जीवन अनिश्चित है। सुख में हम लोगों की भीड़ में रहते हैं। दुख बताता है कि कौन वास्तव में अपना है।
सुख में हम स्वयं को भूल जाते हैं। दुख हमें अपने भीतर देखने का अवसर देता है। सुख में अहंकार बढ़ सकता है। दुख विनम्रता सिखा सकता है। इसलिए हर दुख को केवल शत्रु मत समझो। कभी कभी दुख जीवन का शिक्षक बनकर आता है। श्री कृष्ण के अनुसार दुख से बाहर निकलने का मार्ग, सबसे पहले सत्य को स्वीकार करो। जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो होना बाकी है उसमें अपना कर्म कर सकते हो। दूसरा, अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करो। मन को हर विचार के पीछे भागने मत दो। तीसरा, फल की चिंता कम करके कर्म पर ध्यान दो। चौथा, अत्यधिक मोह से बचो। पांचवा, तुलना छोड़ लो। छठा, दूसरों के शब्दों से अपनी कीमत तय मत करो। सातवां, भय के कारण वर्तमान को नष्ट मत करो। आठवां, अपने कर्तव्य से भागो मत। नौवां, भगवान पर विश्वास रखो लेकिन कर्म करना मत छोड़ो। 10वां, समय की प्रकृति समझो। कोई दुख हमेशा नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कठिन समय भी बदलता है। एक दिन माधव की मां ने उससे कहा, बेटा, जब तू पहले दुखी था तो हमारे पास कम था, लेकिन तू हमारे पास था। अब हमारे पास थोड़ा अधिक है, लेकिन तू पहले से अधिक शांत है। मुझे लगता है कि तूने असली धन पा लिया है। माधव ने पूछा, मां, कौन सा धन? मां बोली, मन की शांति। माधव की आंखें भर आईं। उसे याद आया कि कुछ वर्ष पहले वह सोचता था कि पैसा ही सुख है। फिर उसने सोचा था कि नौकरी ही सुरक्षा है। फिर उसे लगा कि सम्मान ही जीवन है। लेकिन अब उसे समझ आया कि धन, नौकरी, सम्मान ये सब जीवन के हिस्से हैं, पूरा जीवन नहीं। अंतिम संदेश, यदि आज आप दुखी हैं तो एक बात याद रखिए, आपका वर्तमान दुख आपका पूरा जीवन नहीं है। एक कठिन दिन आपकी पूरी कहानी नहीं होता। एक असफलता आपकी पहचान नहीं है। एक व्यक्ति का छोड़ जाना आपकी कीमत कम नहीं करता। धन का चले जाना आपकी आत्मा को गरीब नहीं बनाता। लोगों का अपमान आपकी वास्तविक शक्ति को नहीं छीन सकता। और कठिन परिस्थितियां आपके भविष्य का अंतिम निर्णय नहीं है। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि मनुष्य का अधिकार अपने कर्म पर है। इसलिए यदि जीवन कठिन है तो रुकिए नहीं। यदि लोग छोड़ गए हैं तो स्वयं को मत छोड़िए। यदि रास्ता बंद है तो नया रास्ता खोजिए। यदि आज आंसू हैं तो विश्वास रखिए कि यह समय भी बदल जाएगा। यदि मन बार बार कहता है, मैं हार गया, तो अपने भीतर से आवाज उठाइए, नहीं, मैं अभी सीख रहा हूं। याद रखिए, असली दुख केवल बाहरी कठिनाई नहीं है। असली दुख तब है जब मनुष्य कठिन परिस्थिति के कारण अपने भीतर की शक्ति, विश्वास और विवेक को खो देता है। और असली सुख केवल धन या सफलता नहीं है। असली सुख वह है जब परिस्थिति जैसी भी हो, मनुष्य अपने कर्तव्य, सत्य और विश्वास से जुड़ा रहे। श्री कृष्ण का मार्ग हमें संसार छोड़ने की शिक्षा नहीं देता। वह हमें संसार में रहते हुए सही दृष्टि से जीना सिखाता है। परिवार के साथ रहो, कर्म करो, प्रेम करो, सेवा करो। सफलता मिले तो विनम्र रहो, असफलता मिले तो धैर्य रखो, अपमान मिले तो संयम रखो, हानि हो तो सीखो। और जब मन बहुत दुखी हो जाए तब स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या मेरी समस्या सच में इतनी बड़ी है या मेरा मन उसे उससे भी बड़ा बना रहा है? शायद इसी प्रश्न से आपके भीतर परिवर्तन की शुरुआत हो जाए। क्योंकि जीवन में परिस्थितियां हमेशा हमारे हाथ में नहीं होती।
लेकिन उन परिस्थितियों के सामने हमारा दृष्टिकोण बहुत कुछ बदल सकता है। और यही वह ज्ञान है जो मनुष्य को दुख से भागना नहीं, बल्कि दुख को समझकर उससे ऊपर उठना सिखाता है। जय श्री कृष्णा।